तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और जानी मानी लोक कथा की पड़ताल करते हैं। ये कहानी है अन्याय, दया और सबसे बढ़कर कर्म के फल की। कहानी का जो पूरा संघर्ष है ना, उसकी जड़ असल में बस एक लाइन में छिपी है। ये लाइन है सास मोहिनी की, जो कहती है, तेरे हाथ में तो मिठास है, और एक वो है कलंकिनी। बस इसी एक ताने ने घर में भेदभाव की वो दीवार खड़ी कर दी जिसने पूरी कहानी को जन्म दिया। तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है किशनपुर गांव से। यहीं हम मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदारों से और देखते हैं उस गहरे भेदभाव को जो सच पूछिए तो इस पूरी कहानी की असली जड़ है। इस कहानी के केंद्र में हैं दो बहुएं जिनका किरदार एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। एक तरफ है गीता, जिसे उसके गरीब घर से आने की वजह से लगातार नीचा दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ है सीता, जिसकी हर बात पर वाहवाही होती है और जो अपनी सास के साथ मिलकर साजिशें रचने में भी माहिर है। और ये अन्याय सिर्फ बातों बातों में नहीं है, बल्कि असलियत में भी साफ दिखता है। मतलब गीता को अपनी बीमार मां से मिलने तक की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि सास मोहिनी को इसमें कोई आर्थिक फायदा नजर नहीं आता। और वहीं दूसरी तरफ वो खुद सीता के साथ उसके अमीर मायके जाने की योजना बना रही होती है। अब यहां से कहानी का संघर्ष और भी गहरा हो जाता है। सीता और मोहिनी अब मिलकर गीता को सताना शुरू कर देती हैं, और बस यहीं से गीता के धीरज और उसके चरित्र की असली परीक्षा का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत होती है एक जानी पहचानी साजिश से। होता यह है कि सीता से गलती से दूध का बर्तन गिर जाता है, लेकिन इल्जाम से बचने के लिए वो सारा दोष गीता पर मढ़ देती है, और सजा के तौर पर घर का पूरा काम गीता के सिर पर आ जाता है। अब गीता के दिन बस कभी न खत्म होने वाली मेहनत में गुजरने लगते हैं। झाड़ू पोंछे से लेकर बर्तन धोने, कुएं से पानी लाने, गाय को चारा खिलाने और जंगल से लकड़ियां लाने तक सब कुछ। यहां तक कि उसे घर घर जाकर दूध बेचने के लिए भी मजबूर किया जाता है। असल में यह सब उसके हौसले को तोड़ने के लिए किया जा रहा था। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। गीता की दया, जो उसके सब्र और एक तरह से विद्रोह का ही रूप बन जाती है। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब किसी पर इतने जुल्म हो तो क्या वो इंसानियत भूल जाता है? क्या अपने ही दुखों में वो दूसरों के लिए अपनी करुणा खो देगा? और इसका जवाब मिलता है गीता के कामों से, जो उसके मजबूत चरित्र को दिखाता है। देखिए, खुद भूखी होने के बावजूद वो अपनी इकलौती रोटी जंगल में एक थके हारे बूढ़े आदमी को दे देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक गरीब माँ और उसके भूखे बच्चों को दूध भी पिला देती है। तो पूरा एक महीना दूध बेचने और उसका ज्यादातर हिस्सा यूं ही दान में देने के बाद आखिरकार हिसाब का दिन आ ही जाता है, और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। पूरे महीने की मेहनत के बाद गीता के हाथ में बस कुछ ही सिक्के हैं। वो नदी किनारे बैठी अपनी सास के गुस्से के बारे में सोचकर डरी हुई है। उसे अच्छी तरह पता है कि इतने कम पैसे देखकर उसे और भी सजा मिलेगी। और बस जब वो पूरी तरह से निराश हो जाती है, ठीक उसी पल कहानी में एक अलौकिक मतलब एक जादुई मोड़ आता है। अचानक पानी से एक रोशनी निकलती है और एक जलपरी प्रकट होती है, जो गीता का दुख देखकर उसके पास चली आई है। वो परी गीता को बताती है कि उसकी दया और उसके अच्छे कामों को अनदेखा नहीं किया गया है, और इनाम के तौर पर वो उसे पानी का एक मटका देती है और उसे अपने पैसों के संदूक पर रखने को कहती है। यही रहस्यमयी मटका अब उसकी सारी समस्याओं का हल है। जादू तो अपना काम कर जाता है, लेकिन इसके साथ ही वो लालच भी खुलकर सामने आ जाता है, जो अब तक मोहिनी और सीता के मन में कहीं छुपा हुआ था। अगली सुबह जब पैसों का संदूक सोने, चांदी और गहनों से लबालब भरा हुआ मिलता है, तो मोहिनी और सीता की तो जैसे आंखें ही फटी रह जाती हैं। और जैसे ही गीता उन्हें जलपरी की कहानी सुनाती है, उनका आश्चर्य तुरंत ईर्ष्या और एक नई धोखे भरी योजना में बदल जाता है। वो दोनों फौरन गीता की नकल करने की कोशिश में लग जाती हैं। उसी नदी के किनारे जाकर गरीब और बेबस होने का नाटक करती हैं, जोर जोर से रोती हैं। लेकिन उनकी मंशा असली दुख या जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लालच है। और बस हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर। ये वो पड़ाव है जहां कर्म अपना हिसाब करता है, और कहानी एक तरह के काव्यात्मक न्याय के जरिए हमें अपनी सबसे बड़ी सीख देती है। अब यहां जो सीधी तुलना है वो देखने लायक है। जादुई चीज एक ही है, मटका, लेकिन जब उसे अलग अलग इरादों के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो नतीजा बिल्कुल उल्टा निकलता है।
तो ये सिर्फ कोई जादू नहीं है, ये तो कर्म का एक आईना है जो हर किरदार के असली स्वभाव को दिखा रहा है। गीता की करुणा ने उसके खाली संदूक को खजाने से भर दिया, जबकि मोहिनी और सीता के लालच और धोखे ने उनकी अपनी दौलत को भी पत्थर बना दिया। गुस्से में तिल मिलाकर वो दोनों वापस नदी पर जाती हैं परी का सामना करने। अपनी गलती मानने की बजाय वो सीधा उस पर धोखे का आरोप लगा देती हैं। और यहीं कहानी का सबसे जरूरी सबक खुद जलपरी बताती है। वो कहती है, ये धोखा नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। इस दुनिया में हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाती है कि सच्ची दौलत का असल में मतलब क्या है।